Assalamualaikum, welcome back to my channel. I hope you all are fine. This is the vlog of Sunday. This is the day of Sunday and it's 9 in the morning and I'm getting ready to go out because आज हमें एक नई जगह जाना था और उसको enjoy करना था। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को उस जगह के बारे में रिव्यू दे देती हूँ। वैसे मुझे रिव्यूज़ देने बिल्कुल नहीं आते और obviously this is my first time, but जो मुझे वहाँ अच्छा लगा और जो मुझे अच्छा नहीं लगा या जो मुझे बहुत पसंद आया वो मैं सब आपको बताऊँगी। एंड हेयर आई एम डूइंग नाश्ता। आई नो कोक इज़ नॉट हेल्दी इन द मॉर्निंग, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही थी और मेरा चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं था और मैं नाश्ता बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत थोड़ा सा मैंने 1-2-3 बाइट्स ही लिए होंगे ब्रेड के, लेकिन मैंने कोक पूरी पी थी, यू नो। एंड आई गॉट रियली फ्रेश आफ्टर ड्रिंकिंग अ चिल्ड ग्लास ऑफ कोक एंड देन आई एम गेटिंग रेडी. So I'm waiting for my friends here because you know they have to pick me because मैं उनके रास्ते में पड़ रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे रास्ते में जाते हुए तुम लोग पिक कर लेना और yes, I'm waiting for them. Finally they were here. I don't know what we were talking about and why we were laughing, but it's you know a really good day. So let me tell you कि मैं कहाँ गई थी. अब जो लोग इस्लामाबाद या पिंडी में रहते हैं उनको पता है कि जो शाह अलादीता केव्स हैं उनके बारे में लोगों को पता है, लोग वहाँ विज़िट करते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है। उसी के पास एक और जगह पे एक केव है, बुद्धा केव, और उस केव के बिल्कुल ऊपर जाके थोड़ा सा जो है ये रिजॉर्ट है और ये बहुत खूबसूरत जगह पे बना हुआ है, थोड़ी सी हाइट पे बना हुआ है और बहुत खूबसूरत है गाइस। और अच्छा भी है, रिजनेबल भी है और टेस्टी। उनका मतलब अगर खाने की बात करूँ मैं तो बहुत टेस्टी है। लेकिन हमारे साथ एक चीज़ हुई थी, मैं आपको बताती हूँ। अब हम वहाँ गए, अभी हम रास्ते में जा रहे थे और थोड़ा दूर है ऑब्वियसली, तो इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गए थे। हम 9 बजे मतलब निकल गए थे घर से, और हम इसलिए 9 बजे निकले थे ताकि हमें गर्मी ना लगे और हम वहाँ से जल्दी वापस आ जाएं, ठीक है, क्योंकि दिन की गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती अभी भी। तो वैसे वहाँ अगर किसी ने जाना है, जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोग वहाँ जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आप लोग उस रिज़ॉर्ट के ना फूड पे फोकस मत करें, क्योंकि उसकी जो रिज़ॉर्ट की जो जगह है या उस रिज़ॉर्ट को अगर हम एक्सक्लूड भी कर दें तो हम उसके इर्द गिर्द की अगर जगहें देखें तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत अमेजिंग व्यूज़ हैं। तो अगर विंटर्स में आप जा रहे हैं, आप सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, जिस भी टाइम जा रहे हैं, ज़ाहिर बात है आपको अगर व्यूज़ इंजॉय करने हैं तो आप ज़्यादा शाम को तो नहीं जा सकते क्योंकि सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अगर आप 11 बजे घर से निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा टाइम होता है वो, और मुझे लगता है कि 11-12-1 बजे तक आप 3 घंटे इनफ है वहाँ पे इंजॉय करने के लिए। और बहुत सारे डिफरेंट व्यूज़ हैं। अभी तो हम लोग लाइक उतना इंजॉय नहीं कर सके बिकॉज हमारा फर्स्ट ट्रिप था और गर्मी, मतलब वहाँ पे फर्स्ट ट्रिप था और गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी वहाँ जाके हम सारों को, ठीक है। सो हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो जल्दी से फ़ोटोशूट करते हैं अपना और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन ये है कि वो जगह बहुत आई कैचिंग थी और वहाँ पे एक बुद्धा केव थी और वहाँ पे बाकायदा उन्होंने भी चीज़ें रखी हुई हैं। अब मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी और मैं उसके अंदर भी नहीं गई क्योंकि मुझे डर लग रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि ज़ाहिर बात है केव थी, एक प्रॉपर अंधेरा था उसके अंदर। बट आप लोग जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रही हूँ कि अभी जाने के बजाय सब लोग विंटर्स में जाएँ। अब जो रिजॉर्ट था वो था तो बहुत अच्छा, लाइक बहुत अमेजिंग जगह पे बना हुआ था, उसका व्यू बहुत अच्छा था, उसके डेकोर सब कुछ बहुत अच्छा था। लेकिन जो मेन्यू उन्होंने अपना इंटरनेट पे दिया हुआ था वो मेन्यू उनका जो गूगल पे था वो डिफरेंट था उस मेन्यू से जो उनके पास अवेलेबल थी चीज़ें। और जब हम वहाँ गए तो बहुत सी चीज़ें जो पहले वो मतलब जो हमने गूगल पे देखा था कि ये चीज़ें उनके पास अवेलेबल है वो उनके पास नहीं थी। तो पहले तो हमें लगा कि शायद यार बहुत सुबह का वक्त हो गया, क्योंकि हम वहाँ 10:50 या 45 पे हम वहाँ पहुँचे थे रिजॉर्ट पे, ठीक है। तो हमें लगा कि शायद हम बहुत जल्दी पहुँच गए हैं यार, तो इसलिए नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, उनके पास वैसे ही नहीं था। लेकिन जो हमने नाश्ता किया जिसमें हमने पराठे मंगवाए थे और चीज़ एग था और फ्रेश लाइम था, वो बहुत अच्छा था। और गाइस उनका फ्रेश लाइम तो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत टेस्टी था। और बेसिकली हमारा लस्सी पीने का इरादा था, मेरा नहीं, मेरे दोस्तों का, ठीक है। मैंने फ्रेश लाइम ही मंगवाना था, उन दोनों ने लस्सी मंगवानी थी, और लस्सी भी ऑब्वियसली मीठी लस्सी जो होती है वो बहुत मज़े की होती है। लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कहा कि सुबह के टाइम अभी हमारे पास लड़का दही लेने गया हुआ है, दही लेने, तो वो वापस नहीं आया, तो हम लस्सी नहीं बना सकते। तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि हमने प्रॉपर नाश्ता नहीं किया था और वी वर हंग्री। सो हमने उनसे मंगवाया। अब ये था कि ठीक है, मेन्यू में चीज़ें इतनी ज़्यादा उनके पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन था बहुत ज़्यादा अच्छा मेन्यू। मेन्यू नहीं, सॉरी, खाना, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा था और लाइक बहुत ज़्यादा रीज़नेबल था गाइस। उनके प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, मुझे नहीं याद कि हमने कितना पे किया, लेकिन बहुत रीज़नेबल है। और इसके अलावा ये है कि अगर आपने खाने के लिए नहीं
भी जाना रिजॉर्ट पे, आप मत जाएं, आप सिंपल जो है इस जगह पे जाएं, जगह इंजॉय करें, व्यूज़ इंजॉय करें, पिक्चर्स लें, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, और उसके बाद आप वापस आएँ और कहीं और चले जाएँ, यू नो, फॉर इफ़ यू वॉन्ट टू ईट फूड। और एक बात है कि रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने गाड़ी जाके उतारती है, बट व्हाट वी डिड कि हम रिजॉर्ट के बहुत पीछे उतर गए थे, क्योंकि एक तो हम पहली बार था और रिजॉर्ट का जो पहला गेट था हम उसके आगे उतरे, लेकिन वो गेट इनका बंद था, तो हमें काफ़ी चल के ऊपर जाना पड़ा, काफ़ी ऊपर। तो ये है कि लेकिन मुझे लगता है कि उतर जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जाके बिल्कुल रिजॉर्ट के आगे उतरेंगे तो फिर आप वो व्यूज़ इंजॉय नहीं कर सकेंगे जो इतने सारे हमने इंजॉय किए थे। वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज कि यहाँ पे ना अब हम लोग उबर पे गए थे। अगर आप लोग उबर और करीम को यूज़ करना चाहते हैं तो जाते हुए तो ठीक है, इट्स फाइन, आपको रिजॉर्ट के आगे उतार देगा जाके या जहाँ पे भी आप उतरना चाहते हो, लेकिन आते हुए आपको उबर या करीम इस पूरे इलाके में कहीं पे भी नहीं मिलता। लिटरली एक तो वो जो पूरी सड़क है ना जो रिजॉर्ट तक जाती है और उसके बाद आप नीचे आते हो सारा, उस पर तो बिल्कुल आप सोचें ही मत, और उसके आगे किसी भी इलाके में उबर या करीम, मतलब दूर दूर तक कोई उबर या करीम अवेलेबल नहीं थी। सो फिर क्या हुआ कि एक हम लोगों ने 2 अंकल्स से लिफ्ट ली, और वो दोनों अंकल्स जो भी थे वो बहुत अच्छे थे, और उन्होंने क्योंकि अगर हम इतना चलते तो हम मर जाते, लाइक लिटरली इतनी गर्मी में इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम इतना चल के आते। तो वो फिर उन्होंने हमें लिफ्ट दी और हम जो है वो लिफ्ट लेकर आए। तो मैं आप लोगों को यही कह रही हूँ कि अगर आप लोग जा रहे हैं इस जगह पे तो प्लीज़ अपनी गाड़ी में जाएँ। दैट्स अ बैड एक्सपीरियंस फॉर अस कि हमने उबर या करीम यूज़ की, क्योंकि वापस आने का मसला था, और अगर हमें वहाँ पे लिफ्ट ना मिलती उस वक्त तो हम क्या करते। सो यू गाइज मस्ट डू कि अगर आप जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी में जाएँ, अपनी किसी उसमें जाएँ ताकि आपके लिए ईजी हो सब। When we search this on Google, तो इनके पास हॉर्स राइडिंग भी थी, सिर्फ ओनली इन 300 रुपीज़। तो इफ़ एनी वन ऑफ़ यू इज़ इंटरेस्टेड इन द हॉर्स राइडिंग तो उनके लिए तो ये बहुत अमेजिंग प्लेस हो जाएगी, लेकिन आज वो भी अवेलेबल नहीं थी। और ऐसा भी नहीं था कि संडे है तो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वैसे ही अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ पे एक बेस्ट चीज़ जो मुझे लग रही थी कि यहाँ बहुत पुराने पुराने और बड़े बड़े दरख्त थे, और एक जो ब्लू और ग्रीन का कम्बिनेशन था, क्योंकि ब्लू आसमान पे हल्के हल्के वाइट बादल थे, एंड इट वाज रियली अ सुपर्ब काइंड ऑफ व्यू। लाइक अभी ये कैमरे में शायद उतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन लाइव ये बहुत खूबसूरत था। और बस थोड़ी सी गर्मी थी बिकॉज ऑब्वियसली। और एक और चीज़, आप जब जा रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, इट्स आवर फर्स्ट टाइम, तो हमें नहीं पता था कि हमें इतना वॉक करना पड़ेगा और इतनी खूबसूरत जगह होगी कि हम जो है वो लाइक यू नो हम एग्जैक्टली आप वॉक नहीं करेंगे तो आप इन व्यूज़ को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अगर आप बिल्कुल रिजॉर्ट के आगे जाके उतरेंगे तो फिर तो ये सारे व्यूज़ आप जो है ना इनको मिस कर लेंगे, और आपको इनको मिस नहीं करना तो आप हमारी तरह खुद से बिल्कुल मत पहन के जाएँ गाइज। प्लीज़ आप नादिया की तरह जॉगर्स पहने ताकि आप इंजॉय कर सकें। इट्स ओके, मदद खुदा, हम जवान हैं, हमें जान है, we can do it. Yes, इंशाल्लाह we can. Yes, we can. You should have can do attitude, नहीं? Yes, हाँ। Like we were so tired कि वहाँ ऊपर जाते जाते सांस फूल गया था यार। देखिए हम कितना चढ़ के आ रहे हैं, ये पूरी सड़क हमने क्रॉस की है और हम काफ़ी पीछे उतरे थे। और मैं फिर बता रही हूँ, अगर पीछे नहीं उतरेंगे तो फिर आप रास्ते में व्यूज़ नहीं इंजॉय कर सकेंगे, लेकिन अगर आप यू नो इफ़ यू आर गोइंग इन योर ऑन कार तो आपके लिए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। और ये 2 पहाड़ियों के बीच में ये वो जो मैं आपको बता रही थी कि टाउन है, तो वो वाला टाउन था, ठीक है, और लोगों के घर थे और ऑब्वियसली लोग उन घरों में रहते हैं। एंड दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस। और अगर यहाँ पे बारिश हो जाए तो आप सोचें ये कितनी खूबसूरत लगे। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी मस्जिद थी, और हेयर एवरीबडी इज़ कैप्चरिंग देयर पिक्चर्स एंड देयर वीडियोज़ एंड देयर स्टफ। और ये वाला गेट गाइस बंद था, मैं आपको बताऊँ। फाइनली नादिया एंट्री करें अपनी, नादिया अपनी हसीन कदमों। Agnes, do the entry. Please close your mouth. एंड कुछ क्लिप्स में मैंने वॉइस ओवर नहीं किया बिकॉज मुझे इतनी ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई थी कि और क्या बताऊँ क्या बोलूँ, लेकिन क्लिप्स बहुत अच्छे थे सारे, तो मैंने अपनी वीडियो में सोचा सारे मैं ऐड करती हूँ। अब फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं और मैंने आपको जो है वो इसका दिखा दिया एक अब देखिए हम चूँकि हम अंदर नहीं गए थे इसलिए हमने अंदर वाली जगह को कैप्चर नहीं किया, लेकिन ये वाली जो जगह थी ये बहुत खूबसूरत थी। और इसमें से यू नो उन्होंने मतलब क्योंकि अब थोड़ी सी गर्मी हो गई थी बिकॉज इट्स लाइक 10:45 और 10 मतलब यही टाइम था 10:30 के बाद वाला। सो नाउ वी वर हेयर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे थोड़े से एनिमल्स भी थे, लाइक यहाँ पे मंकी भी था, और यहाँ पे जो कैट्स थी गाइस वो बहुत ज़्यादा भूखी थी क्योंकि उन्होंने हमारे साथ प्रॉपर नाश्ता किया है। लाइक व्हाट
आर यू गर्ल्स डूइंग? मतलब वो एक ब्लैक कैट थी और एक कैट को तो मैंने कैप्चर भी किया है। लाइक वो इतनी बेचारी हंग्री थी, इतनी भूखी थी कि उसको हमने पराठा दिया, उसने पराठा भी खा लिया। इवन तो मुझे नहीं पता कि कैट्स पराठे खाती हैं कि नहीं खाती, लेकिन और फिर ये कोई फ़ैन टाइप चीज़ थी, आई डोंट नो, कूलर था वो जो वहाँ पे थे। उनको हमने कहा कि हमें गर्मी लग रही है, प्लीज़ हमें फ़ैन लगा के दें, और उन्होंने फिर हमें लगा के दिया, जिसको हमने बिल्कुल अपने करीब रख लिया और हमने उसको जो है फिर यूज़ किया। और yes, here we are waiting for our नाश्ता. We were very hungry. I don't know why I'm laughing, but yes. एंड अभी वो मेन्यू लेने गए थे, और वो जब मेन्यू लेकर आए तो हमें पता चला यहाँ पे कि जो मेन्यू हमने देखा था वो बहुत डिफरेंट है। उस डिफरेंट नहीं है, लेकिन वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है उनके पास। तो हमने सोचा कि चलो, मतलब अब पहले हम सोच रहे थे हम ब्रंच कर लेते हैं, फिर हमने कहा यार नहीं चलो। और अभी ना एक्चुअली हम लोग शायद बहुत ही वाकई जल्दी चले गए थे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वहाँ के जो लोग थे ना वो अभी भी सो के ना उठे थे, और अभी ना वहाँ पर सफाइयाँ हो रही थी, तो इसलिए ना हम लोगों ने उनको ज़्यादा वो भी नहीं किया। हमने कहा चलो ठीक है, जो चीज़ अवेलेबल है वही हमें दे दें। तो नाश्ता अवेलेबल था, और नाश्ता बहुत टेस्टी था गाइस, मैं दोबारा तुम लोगों को बता रही हूँ। और मैंने बहुत जगह के फ़्रेश लाइम्स पिए हुए हैं, बट जो बात इनके फ़्रेश लाइम की थी ना, ओ माय गॉड। और उसके बाद ये था कि फाइनली बहुत ज़्यादा अब दुख के बाद हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम नाश्ता करेंगे। एंड here we were just passing time, sitting together, talking, because we were waiting for the food for the breakfast. तो हमने सोचा कि अगर हमें इनका ब्रेकफास्ट अच्छा लगा तो हम इनका ब्रंच भी कर लेंगे। लेकिन मैं बात बताऊँ कि हमने सिर्फ 2 पराठे मंगाए थे, 2 या 3, और एक चीज़ ऑमलेट था, ठीक है। लेकिन हम इसी से फुल हो गए थे गाइस। तो लेकिन अच्छा बहुत था। अब वो आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग ज़्यादा मंगा रहे हैं, कम मंगा रहे हैं। और अब क्या पता जिस दिन आप लोग जाएँ उस दिन लस्सी भी अवेलेबल हो। तो अगर इनके ड्रिंक्स में अगर इनका लाइम इतना अच्छा है तो इसका मतलब है कि इनकी लस्सी भी बहुत टेस्टी होगी। और आप लोग में से कोई गया और उसने ट्राई किया तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। और इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इट्स टाइम टू ईट। तो यस, it's a good day again, and it's a good omelette, cheese omelette, and it's a good paratha. Finally here आ गया। एक तो शायद हमें प्याज बहुत लगी हुई थी, लेकिन गाइस ये बहुत अच्छा था। और इसमें सबसे, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें सबसे डिफरेंट चीज़ जो मुझे लग रही थी वो ये थी कि इसमें लेमन का टेस्ट बहुत ज़्यादा था, जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। और एक तो बड़ा भी बहुत था। लाइक ये ग्लास इतना सस्ता था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे इसकी एग्जैक्ट प्राइस नहीं याद, लेकिन इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा दिया था। इवन तो इतना ज़्यादा होता नहीं है कहीं पर भी, और दूसरी जगहों पर बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, वो इतने सस्ते भी नहीं होते। और ये बहुत टेस्टी था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर वहाँ आप गए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिस वाज द हंग्री कैट जो हमारे पीछे पड़ी हुई थी, और इसको हमने अपने साथ नाश्ता कराया है। और इसने तकरीबन आधा पराठा तो इसने खाया ही खाया है। बट यहाँ के जानवर बहुत भूखे थे, but it's okay, and now we were done, so we decided not to sit here anymore, like even though वो जो लगा हुआ था ना फ़ैन, उसके बावजूद गर्मी थी। and here I'm renting this watch। हमने बहुत ट्राई किया है कि कोई करीम और उबर हमें पास मिल जाए और वो आ जाए, या हम थोड़ा सा चल के उसके पास चले जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। सो हमें एक अंकल नज़र आए सुजुकी वाले, और हमने उनसे लिफ्ट ली और हमें बहुत मज़ा आया गाइस, वी एंजॉयड अ लॉट। दिस वाज द बेस्ट थिंग एवर विच वी डिड। अंकल उस टाइम हमें बिल्कुल ना एक एंजल लग रहे थे, एक फरिश्ता लग रहे थे, बिकॉज इतना ज़्यादा चल के वापस जाने की हिम्मत तो भाई हमें नहीं थी। चले अंकल चलो। दिस वॉज द प्लेस जहाँ पे अंकल ने हमें उतारा, और यहाँ पे फिर जो है वो करीम वाले अंकल आए और हम उनके साथ बैठ कर गए। और मैं आपको बता रही हूँ गाइस कि दिस वाज द बेस्ट ट्रिप एवर, एंड आप ज़रूर जाएं, ज़रूर विज़िट करें। बट मौसम जब थोड़ा अच्छा हो जाए तब जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, फैमिली के साथ जाएं, इंजॉय करें, पिक्चर्स लें, व्यू देखें। जो लाइफ ऑब्वियसली देखने का मज़ा है वो इस तरह वीडियोस में तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा ये कि सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, एंड आपके पैसे नहीं लगने गाइज, प्लीज़ कर दें। और इसके बाद ये कि एंड कमेंट बिलो एंड टेल मी वेदर यू गाइज एंजॉयड दिस व्लॉग और नॉट। एंड yes, Allah Hafiz guys, until next vlog, take care of yourselves, stay blessed, stay happy.